एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में अगर हमें क्या देखना होता है, बुकिंग करना होता है इंटरेस्ट को किसी लेजर अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें टू अप्लाई इंटरेस्ट पैरामीटर टू लेजर अकाउंट सबसे पहले क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है इंटरेस्ट का अमाउंट टू द डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट वाउचर में, जो कि मैं आपको डेबिट नोट वाले में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वाउचर जो होता है इसमें वाउचर क्लास का यूज होता है, ये भी एंट्री हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दो सेपरेट मेथड्स होते हैं, मतलब कि इसमें यहाँ पर हमें क्या क्रिएट करनी होती है, दो सेपरेट वाउचर क्लासेस क्रिएट करनी होती है फॉर बहुत सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड्स। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग वाउचर क्लास को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर है, हम अकाउंट्स इन्फो पर एंटर करेंगे। यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो पे आने के बाद वाउचर टाइप्स में जाएंगे। अब हम सीधा डायरेक्ट प्रोसेस कर रहे हैं, आज के सेशन में ये वाला भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पिछली बार वाउचर क्लास में जाके क्या किया था हमने, ऑल्टर किया था। अभी क्या करना है, अगर हमें क्रिएट करना होता है तो हम कैसे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट में यहाँ पे नेम लिखेंगे। ठीक है, वाउचर टाइप का नेम क्या रखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे रख लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर के, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, डेबिट नोट किया था तो यहाँ पे डेबिट नोट ही एंटर कर लेते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक कर लेते हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शन आपको नहीं छेड़ना। अब बात आती है यहाँ पे नेम ऑफ क्लास। पिछली बार क्या किया था यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंटर करेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन आएगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस कर लेंगे। यस करने के बाद इसको आपको नो रहने देना है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको क्या करेंगे आप, नो रहने देंगे, क्योंकि जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को करना होगा तभी हम क्या करेंगे, वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए उसको यस किया जाता है। बट अभी क्या कर रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अभी हम इस पे ऐसे ही एंटर कर देंगे। ठीक है, और वापस से कंट्रोल ए से यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट किया था, पेज अप करती हूँ, एक सेकेंड। इंटरेस्ट का बनाया है, इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट तो बना लिया है। अगर मुझे दूसरा इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे मैं साथ में ही दिखा देती हूँ। अगर दोनों हम इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके लिए क्या करेंगे, यस, और इसको भी यस कर लेंगे और इसको अभी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी किसी चीज को नहीं छेड़ना है, दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है इंटरेस्ट, यहाँ पे हमें वाउचर क्लास बना दिया है। अब यहाँ से वापस जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पर ओपन करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल F9 पर एंटर करना होगा कि आप देखिए डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F9। अभी हमने उसमें ही क्या रख दिया है, इंटरेस्ट का वाउचर क्लास जो है क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट। और यहाँ पे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अभी क्या ले लेते हैं, हम पहले सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं क्योंकि हमने दोनों वाउचर क्लास यहाँ पे ओपन कर दी है। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 लेते हैं, डेट कब तक की डालनी है, यहाँ पे जैसे 31st, सिर्फ 2 महीने के इंटरेस्ट की हम बात करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है आपको, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आएगा यहाँ पर, देखिए प्रीवियस सेशन में क्या किया था हमने, यहाँ पे विकास ब्रोस, तो यहाँ पे विकास ब्रोस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे ये जो डिटेल्स है ये सारी पूछ रहा है, नेम क्या है इनका, यहाँ पे नेम आ रहा है। अब इसको यहाँ पर एंटर कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट, एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पूरा ऑटोमेटिक जितना भी हमारा इंटरेस्ट था वो यहाँ पर आ गया है। कितना इंटरेस्ट है विकास का,
8,287.67 रुपीज, ठीक है। या फिर अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कोई और रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 जून एंटर करेंगे और अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव का एंटर करेंगे। और यहाँ पे टोटल ज्यादा क्यों आ रहा है करंट बैलेंस, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी हम एंट्री कर चुके हैं, वो जो है इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको कंट्रोल ए से करेंगे सेव, कि इंटरेस्ट कैसे रिसीव होता है। तो वापस से अगर हमें चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर्स और विकास ग्रोथ पर जाएंगे। तो यहाँ पर एंटर करते हैं F2। तो यहाँ पर इनका जो इंटरेस्ट है, देखिए रेफरेंस नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर इनका इतना यहाँ एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 60 डेज का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और अगर हमें दूसरी डेट तक का इंटरेस्ट देखना होगा, 31/3/25 पूरे साल का, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है इनका, 16,643 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इनका अलग था। देखिए हमने जब ये वाली एंट्री की थी, जब हम सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहे थे। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, यहाँ पर हमने क्या वर्क किया था। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट के लिए क्या किया था, यहाँ पे वाउचर क्रिएट किया था विकास ग्रोथ का, जिसमें से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किया था। मैं उस पर जाकर दिखाती हूँ, यहाँ पर विकास अकाउंट्स इन्फो लेजर्स ऑल्टर। तो देखेंगे यहाँ पर यस करूंगी तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ डेबिट बैलेंसेस पर यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इतना अमाउंट शो हुआ था, ठीक है। और इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। फिर हमने क्या किया था, सेल्स वाउचर में एंट्री की थी। सेल्स वाउचर में मान लेते हैं हमने कुछ सामान बेचा था, तो सामान जितना अमाउंट हमने बेचा था मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर, एंटर F2 1424। यहाँ पे ये रही विकास की एंट्री कि हमने कितने का सामान बेचा था, इनको 50-30 बेचे थे 2.5 लाख के। तो इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट कितना रिसीव किया था, इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था, बट इंटरेस्ट जो बना था वो कितना बना था, यहाँ पर वो नीचे यहाँ पर शो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अमाउंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आपको शो हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले विकास का लेजर बनाया, सेल में एंट्री की, सेल्स में एंट्री करने के बाद यहाँ पे हमने वाउचर टाइप में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास बनाई। इंटरेस्ट को बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इंटरेस्ट को रिसीव कर लिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इसमें वर्क किया जाता है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, हटाते हैं इसको यहाँ से। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको इंटरेस्ट की रिपोर्ट देखनी है तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट रिसीवेबल। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल देखना है तो यहाँ से आप डेट चेंज करके देख सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट कितना पे किया है, मेन क्या है हमारा लेजर के अकॉर्डिंग देखना, तो यहाँ से हम लेजर में इसका भी देख सकते हैं कि कितना अमाउंट है। F2 पर डेट को चेंज करके, ठीक है, कि जुलाई तक का तो हम रिसीव कर चुके हैं। अगर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देखना होगा तो हम यहाँ से वो भी देख सकते हैं, ठीक है, पूरे साल का कितना, इतना। अगर हमें इस बैंक का देखना है जिसमें हमने बाद में एंट्री की थी, तो इसमें हम देख सकते हैं पूरे साल का इंटरेस्ट, जिसमें से हम कुछ रिसीव भी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें दोनों में से हमने रिसीव कर लिया है। टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इसमें एंट्री की जाती है। और हाँ, एक और बात, अगर मान लेते हैं कि अगर आपको इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट टी का जो ऑप्शन होता है, जैसे मैं यहीं पे जाके दिखा देती हूँ। यहाँ
से क्या करेंगे, ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे, यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, जो जो चीजें आपको यहाँ पे देखनी है वो यहाँ से आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन तो जो है वो शो हो रहे हैं यहाँ से सारी डिटेल, जैसा ये फॉर्मेट आ रहा है ना, इसी फॉर्मेट में जो है प्रिंट हो जाता है। और अगर आपको दूसरी तरह से यहाँ पे डेटा देखना है तो यहाँ से क्या करेंगे, बैलेंस शीट पर जाएंगे, करंट एसेट्स पे जाएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आईसीआई बैंक पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमें इतना इंटरेस्ट जो है रिसीव हो गया है, इतना अमाउंट मतलब कि 2 लाख पर हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कब हुआ है देखिए वो भी शो हो रहा है, कितना, जुलाई में आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, 2 लाख बैंक में हमने पैसे जमा करे और उस पे हमें इतना इंटरेस्ट मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या दिखा रहा है, 2,06,630 रुपए। ऐसे ही क्या होगा एचडीएफसी में अगर जाऊंगी तो यहाँ पे अभी हमने एचडीएफसी से इंटरेस्ट को रिसीव नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब मेन क्या था, आईसीआई बैंक की एंट्रीज हमने देखी थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर मैं सन्ड्री डेटर्स पे यहाँ पे जाती हूँ, विकास ब्रोस पे, तो यहाँ पे भी आपको जुलाई में जो है यहाँ पर इंटरेस्ट आपको शो हो रहा है कि आपने इंटरेस्ट को रिसीव कर लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको पूरा अमाउंट के साथ भी देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं बैलेंस शीट में जाकर। ठीक है, तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।